साथियों, या तो आप एक अग्निवीर हैं या फिर उसका बनने का सोच रहे हैं कि हम अग्निवीर की भर्ती देखें, जो कि वर्तमान समय में 4 साल की वैकेंसी चल रही है। 25% परमानेंट का रूल रखा हुआ है कि सर्विस पूरी होने के बाद 4 साल की 25% सरकार अपने पास रखेगी, 75% को निकाल दिया जाएगा। अब इस 75% का सरकार क्या करेगी, किस विभाग में उन्हें भेजेगी, ये पक्का कंफर्म नहीं है। और आपकी लगभग 30,000 से सैलरी शुरू होगी, जो कि 4 साल के अंत तक लगभग 40,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। इसमें बीमा का भी कवरेज रखा गया 48 लाख रुपए, अनुग्रह राशि को 44 लाख रुपए रखा गया है। तो आपके कुछ सवाल हैं, जो सवाल मैंने कमेंट बॉक्स से छांटे, तो उन्हीं पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहला सवाल आपने पूछा, जो 4 साल की सेवा है वो कितनी बढ़ सकती है या फिर कितनी बढ़ी। आपने देखा होगा अभी एक फौजी साहब हमारे, जो रिटायर्ड फौजी हैं, केशव जी, वो राजस्थान भरतपुर की तरफ से, ठीक है ना, अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाए या फिर इसमें अच्छा सा बदलाव कर दिया जाए। ये पुनः पहले जैसी नहीं की जा सकती क्या? बिल्कुल की जा सकती है। अगर सरकार इसे चाहे तो पहले जैसी कर सकती है, क्योंकि 4 साल की कोई भर्ती नहीं होती। 4 साल बाद बेचारा बच्चा क्या करेगा यहाँ पे आके? वो परेशानी घूमेगा इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है ना। अगर आपको इसे मतलब नौकरी पे रखना ही है किसी और विभाग में, तो क्यों ना ये, इससे अच्छी क्या नौकरी होगी? अग्निवीर से अच्छी क्या नौकरी होगी? सैनिक से अच्छी क्या नौकरी हो सकती है, जरा बताइए। दूसरा सवाल, आगे नौकरी कहाँ दोगे? यदि मान के चलो 4 साल के बाद आपने हमें निकाला, तो फिर आगे नौकरी का प्रॉमिस करके दे दो कि भाई हम आपको होमगार्ड बना देंगे, पुलिस विभाग में आपको वरीयता देंगे, ठीक है ना। या फिर आप किसी अन्य विभाग में संविदा कर्मी बनाओगे, बैंक में, या फिर आप कहाँ लगाओगे, ये तो पक्का प्रॉमिस करके बताओ। तो ये आपके सवाल थे, उन्हीं पर मैं सरकार से कुछ जो सवाल है वो इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, अगर वहां तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो देखिए। तीसरा सवाल आपका था कि जो 17.5 से लेके 21 साल तक उम्र रखी जाती है, यह काफ़ी कम है, इसे बढ़ा के कम से कम 23 साल किया जाना चाहिए, यह आपने तीसरे सवाल में कहा था। तो मैंने पिछली जो वीडियो है उनका निचोड़ निकाला, वहां से मैंने आपके सवाल जो है वो छाटे हैं। अभी तक 17.5 से 21 साल समाप्त हो जाती है। मैं सरकार से अनुग्रह करूंगा, है ना, इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आपकी जो सर्विस है वो भले ही, देखिए, 4 साल की चल रही है अभी फिलहाल में तो, लेकिन उसके भर्ती के लिए जो उम्र है वो 21 साल, इसे बढ़ाकर कम से कम 23 साल कर दिया जाना चाहिए। अगला सवाल पूछा था आपने, छुट्टी कितने दिन की है? तो 30 दिन की छुट्टी है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा इन्हें भी बढ़ाकर दोगुनी कर दिया जाए, यानी कि लगभग 60 छुट्टी एक साल में कर दी जाए तो अच्छा होगा। 60 नहीं तो कम से कम 45 तो कर ही दें। अगला सवाल, शहीद का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए, वर्तमान समय में शहीद का दर्जा मिल रहा है, लेकिन जब ये अग्निवीर योजना शुरू की गई थी तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था, हमारे अग्निवीर भाई को शहादत हासिल हुई, है ना, तो उसे अग्निवीर ही माना गया, उसे मतलब शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इस पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, तो फिर सरकार झुकी उसके सामने, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर उसे शहीद का दर्जा जो है वो दिया गया, तो शहीद का दर्जा आप लोगों को दिया जाएगा। और आपको पेंशन भी मुहैया कराई जाएगी। गृह मंत्री जी ने ऐलान किया है कि पेंशन वाली नौकरी है ना, तो आपको पेंशन भी इसमें दी जाएगी। ये पक्का पता नहीं है कि कितना दी जाएगी। अगला सवाल था आपका, 25% ही स्थायी रहेंगे या फिर इससे ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट स्थायी हो सकते हैं? क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा 50% स्थायी हो गए। तो देखिए, अभी स्थिति यथावत ही है, और पहले बैच को भी यथावत ही मतलब रखने का इनको प्लान बनाया गया है इनके द्वारा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो 26 मई 2026 में पहले बैच का रिटायरमेंट है, उसमें से 25% को भी उनकी योग्यता के आधार पर रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है 25% ही रखेंगे, इससे ज़्यादा अभी ये लोग रखेंगे नहीं। तो देखिए, सरकार से आग्रह करके देखिए, नेता मंत्री MP MLA आपकी जिससे भी मुलाकात हो, है ना, 2-4 लोग इकट्ठे होके जाइए, उनसे बात भूलिए, है ना। जब देश विदेश से, और विदेश क्या, देश के कोने कोने से जब ये बात पहुंचेगी ना नेताओं के पास में, तो देखिए अपना वोट बैंक बचाने के लिए उनको करना पड़ जाएगा ये चीज़। अभी आपने ठानी नहीं है, अगर ठान लोगे तो सारा कुछ हो जाएगा। मैं किसी उपद्रव के लिए आपको प्रेरित नहीं करता कभी भी, और ना मैं उपद्रवी हूँ, ना मैं भारत सरकार के खिलाफ बिल्कुल एक मतलब इंच भी खड़ा हूँगा। आप उपद्रव करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, कानून के दायरे से यूपी पुलिस में हुआ क्या था, यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, अब किया क्या गया उसके एवज में, किया ये गया
कि एक तो ट्विटर कैंपेन चलाया गया, दूसरी चीज़ जाके लखनऊ में मतलब धरना प्रदर्शन किया गया। हुआ क्या, सरकार को झुकना पड़ गया। तो आप अग्निवीर योजना यदि खत्म कराना चाहते हैं तो सबसे पहले एमपी एमएलए जरूरी हैं। एमपी एमएलए साहब से बोलिए, आपने वोट दिया है, उनको आपका पूरा अधिकार है कि भाई अग्निवीर की योजना को खत्म कराइए। क्या अग्निवीर की योजना लाभकारी है? 4 साल में सारा मैटर खत्म हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर एमपी एमएलए है ना, प्रधानमंत्री के नाम एक लेटर लिखिए, सभी लोग प्रधानमंत्री के पते पे एक लेटर लिख लीजिए। सबके लेटर जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होने की उम्मीद रहेगी। ट्विटर कैंपेन भी आप लोग करते रहिए, अपनी खबर है ना, जो आपका आर्मी बोर्ड है इसके माध्यम से भारत सरकार के पास पहुंचाते रहिए। ठीक है ना। तो आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मिला है और मैं यही आग्रह करते हुए सरकार से पुनः इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा, अगर ये मेरी वीडियो मेरे भाई वहां तक पहुंचाते हैं तो सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, भाई 4 साल में किसी का कैरियर तबाह मत करिए। आप कुर्सी अपने लिए भी 4 साल की ले लीजिए ना, कि हम 4 साल तक ही कुर्सी पर रहेंगे। आपको कुर्सी तो 60 साल, 90 साल, 100 साल तक चाहिए, है ना। अग्निवीर योजना केवल 4 साल के लिए, जहां से किसी गरीब परिवार के किसान के बच्चे का जो है वो घर चल रहा है, उसे 4 साल की सर्विस में खत्म कर दिया। और आप नेता मंत्री जो है वो मतलब 80-80, 90-90, 100-100 साल तक की मतलब गद्दी को नहीं छोड़ते। तो जरा सोचना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही आग्रह करूंगा, सरकार इस योजना को या तो निरस्त करे या फिर इसमें कुछ बहुत बड़े जो चेंजेस है वो देखने को मिले। ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।